ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गंवाते हैं क्योंकि वो टिप्स ढूंढते हैं और बाकी 10% पैसा बनाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। आज हम उसी विनिंग प्रोसेस के एक इंपॉर्टेंट हिस्से व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी को मास्टर करेंगे। अगर आप उस टॉप 10% ट्रेडर्स क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यू कंटेंट के बदले बस एक लाइक चाहिए और अपने ट्रेडिंग बडीज के साथ शेयर करें। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं ट्रेडर पैसे क्यों गंवाते हैं। मानसिकता का सच और शुरुआती समझ। ट्रेडिंग कोई खेल नहीं है, ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है। यहाँ दिमाग का हर मूव मायने रखता है। जो इसे समझ गया वो जीत गया, जो नहीं समझा वो मार्केट का ईंधन बन गया। हर नया ट्रेडर एक सपने के साथ आता है। उसे लगता है कि मार्केट आसान है, बस खरीद लो, बेच दो और पैसे बनाओ। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट किसी को खुश करने नहीं बनी है। मार्केट का काम है उन लोगों को परखना जो बिना तैयारी के अंदर आते हैं। ये मैदान सिर्फ ज्ञान वालों का नहीं है, ये मैदान धैर्य और अनुशासन वालों का है। लोग कहते हैं ट्रेडिंग में रिस्क है, लेकिन सच ये है कि रिस्क ट्रेडिंग में नहीं है। रिस्क उस इंसान की मानसिकता में है जो हर कैंडल में मुनाफा तलाशता है। लोग गलती से सोचते हैं कि चार्ट देखकर सब समझ आएगा, मगर चार्ट केवल कहानी का बाहरी चेहरा है। असली कहानी उस चार्ट को समझने वाले दिमाग के अंदर चलती है। ट्रेडर पैसे इसलिए खोते हैं क्योंकि वो खुद से लड़ना नहीं सीखते। वो उस डर को पहचान नहीं पाते जो हर गिरते प्राइस के साथ बढ़ता जाता है। हर बार जब ट्रेड जाता है तो उनके अंदर आवाज आती है, शायद एक बार और कोशिश करूं, शायद अब ट्रेंड पलट जाए। लेकिन यही शायद सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मार्केट में नुकसान कैलकुलेशन की गलती से नहीं बल्कि सोच की गलती से होता है। हर ट्रेडर को लगता है वो खास है, लेकिन मार्केट सबको बराबरी से परखता है। यहाँ भावनाएं आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप लालच में आते हैं मार्केट आपको गिरा देती है। जब आप डर में भागते हैं मार्केट वहीं से उठती है। ट्रेडर पैसे गंवाते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा यकीन होता है अपने टाइमिंग पर और बहुत कम भरोसा होता है अपने प्रोसेस पर। हर नया इंसान जल्दी पैसा चाहता है, लेकिन मार्केट में जल्दी सिर्फ एक चीज होती है और वो है नुकसान। मार्केट किसी को नहीं छोड़ती जो उसे हल्के में ले। मार्केट उसी को इनाम देती है जिसने उसे रिस्पेक्ट देना सीखा हो। लोग गलतियां बार बार दोहराते हैं क्योंकि वो हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि एक जीत सारी हारों को मिटा देगी, लेकिन मार्केट ऐसी जीत नहीं देती। यहां जीतने के लिए पहले खुद की हार को समझना पड़ता है। हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि ट्रेडिंग का खेल बाहर नहीं बल्कि अंदर चलता है। जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं होते मार्केट से जीतना असंभव है। हर चार्ट पर सिग्नल दिखता है, लेकिन सच्चे सिग्नल वो हैं जो आपके दिमाग और दिल में मेल खाते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं है, यह खुद को जांचने का साधन है। जितना आप खुद को समझते जाते हैं उतना मार्केट आपके साथ खुलती जाती है। ट्रेडिंग में हार तब होती है जब आप सीखना बंद कर देते हैं, जब आप मान लेते हैं कि अब सब समझ गया। उसी दिन से मार्केट आपको सबक सिखाने लगती है। लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें धैर्य की कीमत नहीं पता। धैर्य ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य वो दीवार है जो लालच और नुकसान के बीच खड़ी होती है। जितना आप धैर्य रखेंगे उतना आपका नियंत्रण बढ़ेगा, और जितना नियंत्रण बढ़ेगा उतना मार्केट आपको सम्मान देगी। ट्रेडर पैसे इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वे कंट्रोल खो देते हैं। हर ट्रेंड में उन्हें लगता है यही मौका है, यही वो मूव है जो मुझे अमीर बना देगा, और इस सोच के साथ वे हर पड़े हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। मार्केट की चाल समझने के लिए सिर्फ चार्ट नहीं चरित्र भी चाहिए। आपका चरित्र तय करता है आप मार्केट में टिक सकते हैं या नहीं। हर बार जब आप धैर्य खोते हैं आप अपनी ताकत खोते हैं। हर बार जब आप ओवर ट्रेड करते हैं आप अपनी स्पष्टता खोते हैं। ट्रेडिंग की सबसे सुंदर बात यह है कि ये आपको आईना दिखाती है। ये बताती है कि आप कितने स्थिर हैं, कितने नियंत्रित हैं और कितने ईमानदार हैं अपने फैसले से। ट्रेडर पैसे इसलिए खोते हैं क्योंकि वे वास्तविकता को नकारते हैं। वो नुकसान के बाद भी मानते हैं कि वो सही थे, लेकिन मार्केट में सही या गलत नहीं होता, बस प्रोबेबिलिटी होती। गुस्सा ट्रेडिंग का दूसरा नाम है विनाश। जब गुस्सा आता है दिमाग फैसले लेना बंद कर देता है। अगर आप हर बार प्रोबेबिलिटी को समझेंगे तो नुकसान भी आपके प्लान का हिस्सा बनेगा, ना कि आपकी कमजोरी का प्रतीक। हर सफल ट्रेडर ने नुकसान झेला है, अंतर बस इतना है कि उन्होंने उसी नुकसान को सबक में बदला है। हर नुकसान एक सिखावन होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे गुस्से में भुला देते हैं। ट्रेडर पैसे क्यों गंवाते हैं? मानसिकता का सच और शुरुआती समझ।
ट्रेडिंग कोई खेल नहीं है, ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है। यहाँ दिमाग का हर मूव मायने रखता है। जो इसे समझ गया वो जीत गया, जो नहीं समझा वो मार्केट का ईंधन बन गया। हर नया ट्रेडर एक सपने के साथ आता है। उसे लगता है कि मार्केट आसान है, बस खरीद लो, बेच दो और पैसे बनाओ। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट किसी को खुश करने नहीं बनी है। मार्केट का काम है उन लोगों को परखना जो बिना तैयारी के अंदर आते हैं। ये मैदान सिर्फ ज्ञान वालों का नहीं है, ये मैदान धैर्य और अनुशासन वालों का है। लोग कहते हैं ट्रेडिंग में रिस्क है, लेकिन सच ये है कि रिस्क ट्रेडिंग में नहीं है। रिस्क उस इंसान की मानसिकता में है जो हर कैंडल में मुनाफा तलाशता है। लोग गलती से सोचते हैं कि चार्ट देखकर सब समझ आएगा, मगर चार्ट केवल कहानी का बाहरी चेहरा है। असली कहानी उस चार्ट को समझने वाले दिमाग के अंदर चलती है। ट्रेडर पैसे इसलिए खोते हैं क्योंकि वो खुद से लड़ना नहीं सीखते। वो उस डर को पहचान नहीं पाते जो हर गिरते प्राइस के साथ बढ़ता जाता है। हर बार जब ट्रेड जाता है तो उनके अंदर आवाज आती है, शायद एक बार और कोशिश करूं, शायद अब ट्रेंड पलट जाए। लेकिन यही शायद सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मार्केट में नुकसान कैलकुलेशन की गलती से नहीं, बल्कि सोच की गलती से होता है। हर ट्रेडर को लगता है वो खास है, लेकिन मार्केट सबको बराबरी से परखता है। यहाँ भावनाएं आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप लालच में आते हैं, मार्केट आपको गिरा देती है। जब आप डर में भागते हैं, मार्केट वहीं से उठती है। ट्रेडर पैसे गंवाते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा यकीन होता है अपने टाइमिंग पर और बहुत कम भरोसा होता है अपने प्रोसेस पर। हर नया इंसान जल्दी पैसा चाहता है, लेकिन मार्केट में जल्दी सिर्फ एक चीज होती है और वो है नुकसान। मार्केट किसी को नहीं छोड़ती जो उसे हल्के में ले। मार्केट उसी को इनाम देती है जिसने उसे रिस्पेक्ट देना सीखा हो। लोग गलतियां बार बार दोहराते हैं क्योंकि वो हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि एक जीत सारी हारों को मिटा देगी, लेकिन मार्केट ऐसी जीत नहीं देती। यहाँ जीतने के लिए पहले खुद की हार को समझना पड़ता है। हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि ट्रेडिंग का खेल बाहर नहीं बल्कि अंदर चलता है। जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं होते, मार्केट से जीतना असंभव है। हर चार्ट पर सिग्नल दिखता है, लेकिन सच्चे सिग्नल वो हैं जो आपके दिमाग और दिल में मेल खाते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं है, यह खुद को जांचने का साधन है। जितना आप खुद को समझते जाते हैं, उतना मार्केट आपके साथ खुलती जाती है। ट्रेडिंग में हार तब होती है जब आप सीखना बंद कर देते हैं, जब आप मान लेते हैं कि अब सब समझ गया। उसी दिन से मार्केट आपको सबक सिखाने लगती है। लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें धैर्य की कीमत नहीं पता। धैर्य ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य वो दीवार है जो लालच और नुकसान के बीच खड़ी होती है। जितना आप धैर्य रखेंगे, उतना आपका नियंत्रण बढ़ेगा, और जितना नियंत्रण बढ़ेगा, उतना मार्केट आपको सम्मान देगी। ट्रेडर पैसे इसलिए कमवाते हैं क्योंकि वे कंट्रोल खो देते हैं। हर ट्रेंड में उन्हें लगता है यही मौका है, यही वो मूव है जो मुझे अमीर बना देगा, और इस सोच के साथ वे हर पड़े हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। मार्केट की चाल समझने के लिए सिर्फ चार्ट नहीं, चरित्र भी चाहिए। आपका चरित्र तय करता है आप मार्केट में टिक सकते हैं या नहीं। हर बार जब आप धैर्य खोते हैं, आप अपनी ताकत खोते हैं। हर बार जब आप ओवर ट्रेड करते हैं, आप अपनी स्पष्टता खोते हैं। ट्रेडिंग की सबसे सुंदर बात यह है कि ये आपको आईना दिखाती है। ये बताती है कि आप कितने स्थिर हैं, कितने नियंत्रित हैं और कितने ईमानदार हैं अपने फैसले से। ट्रेडर पैसे इसलिए खोते हैं क्योंकि वे वास्तविकता को नकारते हैं। वो नुकसान के बाद भी मानते हैं कि वो सही थे, लेकिन मार्केट में सही या गलत नहीं होता, बस प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप हर बार प्रोबेबिलिटी को समझेंगे तो नुकसान भी आपके प्लान का हिस्सा बनेगा, ना कि आपकी कमजोरी का प्रतीक। हर सफल ट्रेडर ने नुकसान झेला है। अंतर बस इतना है कि उन्होंने उसी नुकसान को सबक में बदला है। हर नुकसान एक सिखावन होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे गुस्से में भुला देते हैं। गुस्सा ट्रेडिंग का दूसरा नाम है विनाश। जब गुस्सा आता है, दिमाग फैसले लेना बंद कर देता है। ट्रेडिंग में ठंडा दिमाग सोने से ज्यादा कीमती होता है। आपका लक्ष्य हमेशा यही होना चाहिए कि हर ट्रेड से कुछ सीखो। मुनाफा तो बाय प्रोडक्ट है, जो सीखने पर फोकस रखता है वही टिकता है। हर ट्रेड जो आपके खिलाफ जाता है, वो आपको सिखाता है कि कहां कंट्रोल रखना था, कहां नहीं रखना था। सबसे मुश्किल काम नुकसान को स्वीकार करना है, लेकिन यही वो काम है जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर के जमात में लाता है। हार मानना कमजोरी नहीं है, गलत तरीके से टिके रहना कमजोरी है। हर
ट्रेडिंग डे आपको एक नया मौका देता है अपने अंदर के डर को हराने का। आपको बस उस डर को समझना है, क्योंकि डर होता है नुकसान से नहीं बल्कि अनिश्चितता से। डे मार्केट का हर टिक अनिश्चित है, इसलिए सफलता की शुरुआत अनिश्चितता को गले लगाने से होती है। जोखिम नियंत्रण और धैर्य की मनोविज्ञान। ट्रेडिंग में अमीर वही नहीं बनता जो सही ट्रेड लेता है, अमीर वो बनता है जो गलत ट्रेड से खुद को बचा लेता है। जोखिम नियंत्रण कोई आंकड़ों का खेल नहीं है, यह मन की स्थिति का विज्ञान है। हर नई एंट्री आपके आत्मसंयम का टेस्ट होती है। हर प्रॉफिट के पीछे छिपा होता है एक स्टॉप लॉस, लेकिन जो ट्रेडर इस स्टॉप लॉस से डरता है वो असफलता के चक्र में फंस जाता है। स्टॉप लॉस सम्मान है, वो आपकी सुरक्षा है, वो आपकी समझ का निशान है कि कब दिशा बदलनी है। जो इसे अपनाता है वही मार्केट की भाषा समझ पाता है। ट्रेडर पैसे गंवाते हैं क्योंकि वे जोखिम को दुश्मन समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि जोखिम मार्केट का किराया है, हर प्रॉफिट उसी किराए की अदायगी से आता है। अगर आप उसका मूल्य समझ लेंगे तो नुकसान भी सम्मानजनक लगेगा। जोखिम को गले लगाना हार की दिशा नहीं है, ये समझदारी की शुरुआत है। हर ट्रेड में जोखिम शामिल है, लेकिन अंतर इस बात का है कि आप जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं। जो बिना योजना के ट्रेड करता है वो लहरों के भरोसे नाव चलाता है, जो प्लान के साथ चलता है वो दिशा तय कर लेता है। जोखिम नियंत्रण कोई रूल बुक नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। जब आपका दिमाग शांत होता है वही समय होता है निर्णय लेने का। अगर आपका मन बेचैन है तो आप हर नुकसान को बदकिस्मती कहेंगे, लेकिन शांत मन हर नुकसान में पैटर्न देख लेता है। हर नुकसान में संदेश छिपा होता है कि कहां एक्सपोजर ज्यादा था, कहां एंट्री समय के खिलाफ थी, कहां ओवर कॉन्फिडेंस ने जगह ली। ट्रेडिंग का हर नुकसान अनुभव का टैक्स है, जो इसके मूल्य को चुकाता है वही टिक पाता है। हर ट्रेडर को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मेरा प्लान क्या है। जो पहले से जवाब रखता है वही सच्चा ट्रेडर है। बाकी लोग बस रोमांच ढूंढने आते हैं और निराशा ले जाते हैं। जोखिम नियंत्रण केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण से आता है। यह समझने से आता है कि कब भागना है, कब रुकना है और कब स्वीकार करना है। हर ट्रेंड का पीछा मत करो, हर मूव पर उछलना मत सीखो। जीवन और ट्रेडिंग दोनों में जो ठहराव समझ गया वही दूर तक गया। धैर्य वो शक्ति है जो हर शोर के बीच स्पष्टता लाती है। जब सब भाग रहे हों धैर्य आपको संभालता है, जब सब कूद रहे हों धैर्य आपको सोचने देता है, जब मार्केट पागल हो धैर्य आपको इंसान बनाए रखता है। हर नई कैंडल एक प्रलोभन है, हर मूव एक शोर है, लेकिन धैर्य आपको सिखाता है कि सुनना है पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हर बार जब आप धैर्य रखकर कुछ नहीं करते तब भी आप जीत रहे होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की सफलता सिर्फ एंट्री से नहीं डिफेंस से तय होती है। धैर्य वही विजन बनाता है जो आपको सबके बीच अलग खड़ा करता है। बहुत लोग ग्राफ का पीछा करते हैं पर सच्चे ट्रेडर मन की लहरें पढ़ते हैं। हर मूव को तुरंत पकड़ने की चाह नियंत्रण को तोड़ देती है। जो आदेश बिना सोच के देता है वह अपने पैसों का नहीं अपने आवेगों का गुलाम बन जाता है। जो आदेश सोच के बाद देता है वही रिस्क का मालिक बनता है। ट्रेडर पैसे कमाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं। इमोशन को दबाना ही नियंत्रण है, लेकिन सच्चा नियंत्रण भावनाओं को समझने से आता है। भावनाओं को दबाने से वो और शक्तिशाली बन जाती हैं, लेकिन उन्हें पहचानने से उनका असर खत्म हो जाता है। धैर्य कोई इंतजार नहीं है, धैर्य जागरूकता में स्थिरता है। जब आप अपने प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं तभी धैर्य पैदा होता है। अगर भरोसा नहीं तो दिल हर सेकंड बेचैन रहेगा। हर नए कैंडल पर आप सोचेंगे अब शायद ट्रेंड बदल जाए, लेकिन असली धैर्य कहता है कि इंतजार भी एक स्थिति है और वही सबसे कठिन होती है। हर सफल ट्रेड के पीछे महीनों का धैर्य छिपा होता है। हर छोटे नुकसान के पीछे निर्णयों में जल्दबाजी। धैर्य आपको सिखाता है कि मार्केट आपका नौकर नहीं है, आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, आप बस प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। जो ये समझ गया वो हार के बाद भी शांत रहता है। हर नुकसान उसे कमजोर नहीं बल्कि सजग बनाता है। हर गलत ट्रेड उसे और सुचेत करता है। हर सत्र एक मौका बन जाता है अभ्यास का। जो जोखिम को स्वीकार करता है वही लंबी रेस का खिलाड़ी बनता है। ट्रेडिंग कोई दिन दो दिन का प्रयोग नहीं है, यह संपूर्ण यात्रा है। हर यात्रा में मंजिल से ज्यादा महत्व यात्रा करने की शैली का होता है। जो सही तरीके से चलता है वही सुरक्षित पहुंचता है। जोश में जो भागता है वो गिरता है। धैर्यवान धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं, और यही निरंतरता उसे उस जगह पहुंचाती है जहां बाकी हार मान चुके होते हैं। जोखिम नियंत्रण का अर्थ है अपनी सोच को भी नियंत्रित करना। अगर ट्रेड गलत चला गया तो अगले ऑर्डर में बदला मत लो। अगर प्रॉफिट आया तो सेलिब्रेशन में होश मत खो। हर उछाल और हर गिरावट बस लहरें हैं, समुद्र वहीं रहता है। ट्रेडिंग का समुद्र भी ऐसा ही है।
इसमें वही टिकता है जो संतुलन साधे रखता है। धैर्य और रिस्क कंट्रोल, यही दो चप्पू हैं जो नाव को तूफान में भी संभालते हैं। अगर एक भी कमजोर हुआ तो नाव पलट जाएगी। हर नए दिन अपने जोखिम की सीमा तय करो। हर ट्रेड से पहले सोचो कि अगर गलत हुआ तो मैं कितना झेल पाऊंगा। बाजार को पढ़ने की कला और मानसिक स्पष्टता। बाजार बोलता नहीं है लेकिन हर पल कुछ कहता है। हर कीमत एक शब्द है, हर कैंडल एक वाक्य है और पूरा चार्ट एक कहानी है। जिसने इस कहानी को पढ़ना सीख लिया वो मार्केट का विद्यार्थी नहीं बल्कि मित्र बन गया। लेकिन इस भाषा को समझने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, मानसिक स्पष्टता चाहिए। स्पष्टता वो ताकत है जो आपको शोर के बीच सच्चाई दिखाती है। हर दिन मार्केट में शोर गूंजता है, हर तरफ खबरें, हर स्क्रीन पर चमकते नंबर, हर ग्रुप में राय की वर्षा। इन सब के बीच दिमाग उलझ जाता है, कभी फोमो तो कभी डर, कभी ईगो तो कभी उम्मीद। मार्केट तब तक धुंधला रहेगा जब तक आपका मन साफ नहीं होगा। मार्केट को पढ़ने की शुरुआत मन को शांत करने से होती है। अगर मन बिखरा तो आपकी लाइनें भी बिखर जाएंगी। अगर मन स्थिर हुआ तो सबसे जटिल पैटर्न भी स्पष्ट दिखने लगेगा। हर कैंडल का आकार आपकी सोच की स्थिति दिखाता है। अगर आप अधीर हैं तो हर शैडो आपको डराएगा। अगर आप लालची हैं तो हर ब्रेकआउट आपको आकर्षित करेगा और अगर आप शांत हैं तो वही कैंडल आपको सच्चा संकेत देगी। बाजार को समझना चार्ट सीरीज पढ़ना नहीं है, यह अपनी प्रवृत्ति को देखना है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक मार्केट भ्रम ही रहेगा। हर सेटअप तब तक भरोसेमंद नहीं बनता जब तक मन का सेटअप स्थिर ना हो। ट्रेडर पैसे गंवाते हैं क्योंकि वे चार्ट को तो समझाते हैं पर खुद को नहीं समझते। हर ग्राफ में उनको दिशा दिखती है पर खुद के भीतर अंधकार रहता है। स्पष्ट मन वही है जो हर लालच को पहचान सके और हर डर को नाम दे सके। अगर आप ये समझ जाएं कि अंदर क्या चल रहा है तो चार्ट की चाल भी दिखने लगेगी। ट्रेडिंग में मानसिक धुंध सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मन में उलझन होती है तो आप सिग्नल गलत पढ़ते हैं। जब मन में तुलना होती है तो आप दूसरों के बेस पर फैसले लेते हैं। जब मन में लालच होता है तो आप टाइमिंग खो देते हैं। इसलिए बाजार पढ़ने की पहली शर्त है तुलना छोड़ना। हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, हर निर्णय का संदर्भ अलग होता है। जो अपने संदर्भ में सोचता है वही स्पष्ट रहता है। बाजार को देखने की कला विश्लेषण से पहले अवलोकन से शुरू होती है। अवलोकन का मतलब है एकटक देखना बिना निर्णय दिए। हर मूव के पीछे भावनाएं महसूस करना, हर गिरावट को एक लय की तरह समझना, हर उछाल को एक चक्र की तरह अनुभव करना। जब आप इस लय से जुड़ जाते हैं तो मार्केट के रिदम को महसूस करने लगते हैं और जो महसूस करता है वही सटीक निर्णय लेता है। बाजार को पढ़ना किसी फॉर्मूले की खोज नहीं है, यह स्थिर दृष्टि की साधना है। जितना दिमाग शांत रहेगा उतना ही पैटर्न साफ दिखेगा। अगर आपका मन विचलित है तो चार्ट हमेशा उल्टा लगेगा और यही अंतर है सामान्य ट्रेडर और श्रेष्ठ ट्रेडर में। श्रेष्ठ ट्रेडर कम ट्रेड करता है लेकिन हर ट्रेड सोच के साथ करता है। वो ट्रेड तभी लेता है जब मानसिक स्पष्टता पूरी हो। वो खुद से पूछता है क्या यह निर्णय आवेग पर है या प्रक्रिया पर। अगर जवाब प्रक्रिया है तो वो अंदर से निडर है, अगर जवाब आवेग है तो वो रुक जाता है। यही रुकने की आदत बाजार की भाषा को और गहरा बना देती है। मार्केट में दौड़ने वाले बहुतेरे हैं लेकिन समझने वाले दुर्लभ हैं। जो दौड़ते हैं वो भीड़ देखते हैं, जो समझते हैं वो सिग्नल देखते हैं। हर टिक में यूनिवर्स आपको कुछ बता रहा होता है। हर ट्रेंड में आत्मग्लानि या आनंद की गति होती है। स्पष्टता वही है जो इन भावनाओं को पहचान लेती है पर जोड़ नहीं लेती। हर स्थिति को देखो लेकिन उसमें घुसो मत। यही मार्केट को पढ़ने की असली कला है। मार्केट तब भी चलती है जब आप सो रहे होते हैं। इसका रिदम किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है। जो सर्राफा इसे झेल लेता है वही टिक पाता है और इसे झेलने के लिए सबसे पहले मन शांत होना चाहिए। विचारों की भीड़ को कम करना ही मार्केट का रहस्य खोलना है। कभी कभी आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए होता, आपको शांति चाहिए होती है। शांति में जितनी ताकत है उतनी किसी इंडिकेटर में नहीं। जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे उतना स्पष्ट आप सुन पाएंगे मार्केट की धड़कन। हर गिरावट कोई सजा नहीं, हर रैली कोई इनाम नहीं, दोनों बस लय हैं। जब आप इसे नृत्य की तरह देखते हैं तब हर मूव स्वाभाविक लगता है। जब आप इसे डर और लालच की दृष्टि से देखते हैं तब हर मूव हिंसक लगता है। स्पष्टता नजरिया बदल देती है और नजरिया ट्रेडिंग का चेहरा बदल देता है। बाजार असल में इतना जटिल नहीं है जितना हमारा मन उसे बना देता है। अगर हम भावनाओं को सरल बना लें तो हर चार्ट समझ में आने लगता है। हर पैटर्न आत्मविश्वास देता है ना कि डर। हर मूल्य परिवर्तन एक संवाद बन जाता है। जो संवाद सुनने लगा वही सीखने लगा, जो सीखने लगा वही कमाने लगा। लेकिन कमाई लक्ष्य बन गई तो स्पष्टता चली गई। इसलिए मार्केट को पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि लक्ष्य जीत नहीं ज्ञान हो। जो ज्ञान के पीछे चलता है वो उत्साह में नहीं उलझता, जो परिणाम के पीछे भागता है वो जल्दी थक जाता है। हर चार्ट को अध्यापक की तरह देखो।
हर गिरावट को सीढ़ी की तरह देखो, हर गलती को चेतावनी की तरह देखो। और निरंतर सुधार की मानसिकता। ट्रेडिंग में जीत कोई एक बार की घटना नहीं है, वो आदत है। हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर साबित करने की आदत। जो इसे अपनाता है वही टिकता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर जीतने की आदत बनाता है, लेकिन यह आदत प्रॉफिट से नहीं, प्रोसेस से शुरू होती है। हर लाभ से पहले सैकड़ों नुकसान आते हैं, लेकिन जो हर नुकसान को सुधार में बदलता है वही जीत को स्थायी बना पाता है। लोग सोचते हैं जीत का मतलब मुनाफा है, लेकिन असली जीत आत्मनियंत्रण है। जब आप अपनी मानसिक स्थिति को संभाल लेते हैं तो मार्केट खुद रास्ता बना देती है। हर बार जीतने की ललक से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से खेलने की लगन। जो खेलने का तरीका ठीक रखता है वही हर परिस्थिति में टिक जाता है। जीत एक मानसिक लय है। यह तब शुरू होती है जब आप परिणाम से जुड़ना छोड़ देते हैं और प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। हर सफल ट्रेडर जानता है कि जीतने का राज प्रैक्टिस में नहीं, निरंतर आत्म सुधार में है। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ पुराना सुधारो। जो यह क्रम बना लेता है उसका ग्राफ ऊपर ही जाता है, चाहे मार्केट कितनी भी बार नीचे आए। ट्रेडर पैसे क्यों गंवाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे जीतने के बाद सीखना छोड़ देते हैं। जीत का नशा ध्यान को धीरे धीरे खत्म करता है, और जब ध्यान घटता है तो गलती बढ़ती है। इसलिए जीतने वालों की असली पहचान है कि वे जीत में भी विनम्र रहते हैं। हर अच्छी स्थिति को संयोग नहीं बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। हर ट्रेड उन्हें अपने भीतर सुधार का संकेत देता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, अगर नुकसान हुआ तो क्यों हुआ। यह सवाल रोज पूछना ही निरंतरता का मंत्र है। हर दिन आप मार्केट में नहीं, खुद से मुकाबला करने आते हैं। अगर आपने आज अपने डर को कल से थोड़ा कम कर लिया तो आप जीत गए। अगर आपने आज एक अनावश्यक ट्रेड नहीं लिया तो आप जीत गए। अगर आपने आज भावनाओं के बजाय नियमों पर चला लिया तो आप जीत गए। जीत हमेशा मुनाफे में नहीं दिखती। कभी जीत धैर्य में दिखती है, कभी हार को स्वीकार करने में दिखती है, कभी गलतियों की डायरी लिखने में दिखती है। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी जीत की आदत बनाती हैं। हर आदत रोज के चयन से बनती है। जब तक आप सही निर्णय दोहराते नहीं तब तक सफलता स्थायी नहीं बनती। हर दिन अपने नियमों को निभाना खुद को मजबूत करना है। जीतने की आदत नियमों से पैदा होती है जो कभी नहीं टूटते, वो हर तूफान में टिकते हैं। हर प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग नियमों की फाइल की तरह चलता है। हर स्थिति का उत्तर पहले से तय होता है, क्योंकि जीतने की आदत तैयारी से आती है, न कि भाग्य से। बिना तैयारी के हर जीत अस्थायी होती है, लेकिन जो तैयार रहता है उसकी हार भी शिक्षाप्रद होती है। ट्रेडिंग वही खेल है जहां सुधार ही पुरस्कार है। हर नुकसान आपके अगले स्तर का रास्ता दिखाता है। हर ट्रेड एक डेटा पॉइंट है। अगर आप हर डेटा से पैटर्न निकालते हैं तो सुधार कभी रुकता नहीं। निरंतर सुधार का अर्थ है हर गलती के पीछे अर्थ खोजना। आपका हर निर्णय आपको एक सबक देता है। उस सबक को नोट कर लो ताकि वह फिर दोहराए नहीं। जो सुधार को दस्तावेज की तरह रखता है उसका अनुभव तेजी से बढ़ता है। जो अनुभव नहीं लिखता वो वही गलती नई जगह दोहराता है। सुधार का मतलब सिर्फ तकनीक नहीं, सोच में सुधार भी जरूरी है। अगर सोच साफ है तो तकनीक खुद साधन बन जाती है। हर बार जब आप खुद को परखते हैं तो मन और मजबूत होता है। हर आदत जो आपको स्थिर करती है वही आपकी पूंजी है। आदतें ही ट्रेडिंग की सच्ची संपत्ति हैं। ट्रेडर अपने एडवांस सिस्टम्स पर नहीं, अपनी आदतों पर टिके रहते हैं। अच्छी आदतें हर गिरावट को झेलने की ताकत देती हैं। ये आपको अंदर से तैयार करती हैं जब मार्केट बाहर से तूफान लाती है। आदत हर परिस्थिति में समान व्यवहार लाती है, और समान व्यवहार स्थिर परिणाम लाता है। यही स्थिरता सबसे कठिन कौशल है। जीतना आसान है पर टिके रहना कठिन है। टिके रहने के लिए आदतें चाहिए जो अनुशासन से जन्म लेती हैं। जो अपनी आदतों से खेलता है वही अपनी नियति बनाता है। हर दिन सोचो, आज मैं 1% बेहतर कैसे बन सकता हूं। अगर हर दिन केवल 1% सुधार भी करो तो साल के अंत तक आप उसी मार्केट में अलग स्तर पर पहुंच चुके होंगे। निरंतर सुधार गति नहीं, दिशा है। अगर दिशा सही है तो धीमी गति भी सफलता की ओर ले जाती है, लेकिन अगर दिशा गलत है तो तेज गति भी विनाश बन जाती है। इसलिए हर सुधार के साथ अपनी दिशा जांचते रहो। क्या ये सुधार आपको स्थिरता दे रहा है या सिर्फ उत्साह? क्योंकि स्थिरता हमेशा जीत की जड़ है। जीतने की आदत धीरे धीरे बनती है। शुरुआत में मुश्किल लगती है लेकिन हर दिन आसान होती चली जाती है, क्योंकि आपका मन इसका आदी हो जाता है। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर वक्त जीतना नहीं है, बल्कि हारते वक्त भी सही रहना है। हर नुकसान को स्वीकार करने की आदत जीत की नींव है। जब आप नुकसान से भागना बंद करते हैं तो डर का अंत शुरू होता है। डर खत्म तो मानसिकता शांत, मानसिकता शांत तो निर्णय सही, निर्णय सही तो दिशा साफ, दिशा साफ तो परिणाम महान। हर दिन कोई ना कोई ट्रेडर मार्केट में आता है, कुछ उम्मीद लेकर, कुछ डर लेकर और कुछ जोश लेकर, लेकिन ज्यादातर लोग जाते हैं सिर्फ पछतावे लेकर।
क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग को खेल समझा। पर यह खेल नहीं है, ये दिमाग का मुकाबला है। यहाँ जीतने वाला वो नहीं जो ज्यादा शॉट ले, बल्कि वो जो हर शॉट सोच कर ले। लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग पैसे कमाने का तरीका है, जबकि असल में ये पैसे बचाने की परीक्षा है। जिसने अपना पैसा बचा लिया उसने जीतने की दिशा पकड़ ली, क्योंकि मार्केट में सबसे पहले सीखना होता है, बचना उसके बाद कमाना। ट्रेडिंग शुरू होती है सपनों से, लेकिन खत्म होती है हकीकत पर। जो रिस्क नहीं समझता उसकी हकीकत बहुत कठोर होती है। रिस्क वह दीवार है जो तुम्हें बेफिक्री से रोकती है और सोचने पर मजबूर करती है। अगर तुम उस दीवार को नजरअंदाज करोगे तो वह तुम्हें गिरा देगी, लेकिन अगर तुम उसे पढ़ना सीख गए तो वही दीवार तुम्हें रास्ता दिखाएगी। रिस्क ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है, ये इसका सबसे अच्छा शिक्षक है। लेकिन यह शिक्षक सख्त है, सबक आसान नहीं देता। यह सबक नुकसान के रूप में देता है, और जो समझदार है वो हर नुकसान को फीस मानता है और सीख में बदल देता है। हर ट्रेड के पहले पूछना चाहिए कि अगर ये ट्रेड गलत निकला तो मैं कितना सह सकता हूं। यही सवाल तुम्हें अमेचर से प्रो बनाता है, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो अपने नुकसान को पहले से जानता है, जो नुकसान आने से डरता नहीं बल्कि उसे मापता है। लोग जीत की योजना बनाते हैं लेकिन हार की नहीं, और यही गलती उन्हें बार बार गिराती है। 1% ट्रेडर जानते हैं कि जीत और हार दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, और जो अपनी हार को योजना में शामिल नहीं करता वो कभी जीत की तैयारी नहीं कर पाता। रिस्क मैनेजमेंट का पहला नियम यह नहीं कि कैसे बचना है, बल्कि यह कि कब रुकना है, क्योंकि हर बार बाजार मौके नहीं देता। कभी कभी वह परीक्षा देता है, और इस परीक्षा में वो पास होता है जो सीमाएं जानता है। एक सीमित नुकसान हमेशा एक अनलिमिटेड सीख छोड़ जाता है, मगर जो अपनी गलती को छिपाता है उसका नुकसान बढ़ता जाता है, क्योंकि मार्केट माफ नहीं करती, वह सिर्फ सिखाती है बारीकियों में। फर्क यही है कि बाकी लोग नुकसानों से डरते हैं और 1% ट्रेडर नुकसानों से सीखते हैं। हर बड़ा ट्रेडर अपने रिस्क के नियम को इतना पक्का बना लेता है कि चाहे कोई गलत निकले फिर भी डर नहीं बनता, क्योंकि उसका नियम पहले से बता देता है कि कितना खो सकते हो। लेकिन अगर नियम नहीं है तो हर नुकसान दिमाग पर चोट करता है, और यही मानसिक टूटन सबसे पहले ट्रेडर को बाहर करती है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट मतलब कमजोरी नहीं, यह आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह वह स्थिति है जब तुम खुद को पैसा खोने की इजाजत देते हो, लेकिन दिमाग खोने की नहीं। हर बार जब तुम स्क्रीन पर चार्ट देखते हो तभी एक सवाल उठता है कि क्या यह मौका वाकई लायक है या सिर्फ दिखने में मीठा है। 8% ट्रेडर इस सवाल का ईमानदार जवाब ढूंढता है, बाकी लोग बहाना ढूंढते हैं। असली सफलता बहाने छोड़ने से आती है, और वही रिस्क की असली समझ है। क्यों हारते हैं ट्रेडर? क्योंकि वो सोचते हैं कि नुकसान बस थोड़ी देर का है, जबकि हर देर बढ़ती जाती है। टाइम स्टॉप लॉस से ज्यादा खतरनाक दुश्मन है जो देर करता है, वो नुकसान को बढ़ने देता है, और जो स्वीकार करता है वो नुकसान को छोटा रखता है। जो ट्रेडर हार मानता है वो खत्म नहीं होता, लेकिन जो गलती मानने से डरता है वो जरूर खत्म होता है। मार्केट में गलती को स्वीकार करना हिम्मत है और उसे सुधारना समझ है। जो ये दोनों कर ले वो कभी बाहर नहीं होता। हर नए ट्रेडर को लगता है कि मार्केट उसे उसकी मेहनत का इनाम देगी, लेकिन मार्केट मेहनत नहीं नियम देखती है। मार्केट अनुशासन को पुरस्कृत करती है और लापरवाही को दंड देती है। इसीलिए ट्रेडिंग में भावनाएं नहीं चलती, केवल गणित चलता है, और वही गणित रिस्क का असली चेहरा है। अगर तुम हर ट्रेड से पहले जान लो कि तुम्हारा अधिकतम नुकसान क्या होगा तो तुम डर से ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि डर हमेशा अनजान चीज से होता है। रिस्क को जान लेना मतलब डर का अंत करना है, और जो डर से मुक्त हो गया वही जीत को पकड़ सकता है। हर सच्चा ट्रेडर अपने चार्ट से पहले दिमाग को साफ करता है, क्योंकि साफ दिमाग ही साफ फैसला ले सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब चार्ट पर लाइनें खींचना नहीं है, यह खुद को संभालना है। जब बाकी लोग लालच में हैं तब खुद को रोक लेना ही समझदारी है। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि वो हर बार सही है, बल्कि यह कि जब वो गलत हो तब भी संभाल जाता है, क्योंकि उसके पास पहले ही तय नियम है, और वही नियम उसके दिमाग को केंद्रित रखते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में कोई हमेशा नहीं जीतता, लेकिन हर समय वही टिकता है जो हार को सही जगह रखता है, जिसने
नुकसान को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया, वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग नुकसान का बदला लेने लगते हैं और बदला हमेशा विनाश का रास्ता बनता है।